रिमाइंडर मैसेज छोड़ दें ताकि जल्दी से वो सेशन में आ जाएं और हम बाकायदा तौर पे अपने सेशन का आगाज कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ तमाम लीडर्स खैरियत से होंगे, एक्टिव होंगे और अपनी जिंदगी खुशहाल गुजार रहे होंगे। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, आपको पता है, प्रीवियस तकरीबन को 15-20 दिन हो गए क्योंकि लगातार बोलना पड़ता है, मीटिंग्स होती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी खांसी भी हो जाती है और गला भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से दी बेस्ट और 100% देने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग आज के सेशन के हवाले से सीख के जाएं, क्योंकि मैं आपको मोटिवेशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल आपको काम करना सिखाऊंगा। काम क्या होता है, करते कैसे हैं, आप घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं, अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं और इंडिपेंडेंट होकर अपना काम खुद कैसे कर सकते हैं। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली होंगी, जॉब बिजनेस के ऊपर भी ली होगी, जॉब फिजिकल बिजनेस वर्सेस डायरेक्ट सेल्स बिजनेस भी आपने समझा होगा, व्हाट इज इकोनॉमिक समझा होगा, वाई इकोनॉमिक समझा होगा, आपने सारा कुछ ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेल्स, हर चीज समझी होगी। लेकिन उसके पीछे जो बेस है, जो जड़ है, वो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आपने ये अच्छे तरीके से पूरे फोकस्ड होके इसको समझ लिया तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोबारा सीनियर से रब्ता नहीं करना पड़ेगा और जिंदगी में कभी आपको ये गिला शिकवा सीनियर के ऊपर नहीं होगा कि मैं सीनियर की वजह से फेल हो गया या सीनियर ने सपोर्ट नहीं की। बेसिकली हमारे इस बैच बनाने का जो मकसद है वो आप लोगों को इंडिपेंडेंट करना है, ताकि सीनियर सपोर्ट करे या ना करे, कोई आपको गाइडलाइन दे या ना दे, आपको हर चीज खुद पता हो। जो एक कार अचीवर के पास नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए और जो आपका बिजनेस है उसकी मुकम्मल हाउ नो अप डाउन हर चीज का आपको पता होना चाहिए। आपको अपने बिजनेस की छोटी से छोटी चीज का पता होना चाहिए, बड़ी से बड़ी चीज का पता होना चाहिए। मैं इस बैच को जिस वक्त बना रहा था तो मैंने इस चीज को अपने विजन में रखा, माइंड में रखा कि सर ये बैच इस तरीके से बनाना है कि आपको वो हर चीज जो हमारे सिस्टम में है वो हमसे पता चले, बाहर से ना पता चले, क्योंकि जो चीज बाहर से आती है वो आप लोगों के लिए नेगेटिविटी का बहस बनती है। जो चीज आपको पता होता है और बाहर से कोई बात कर रहा होता है तो आप कहते हो नहीं नहीं आप ऐसे कर रहे हैं लेकिन ये ऐसे है। अगर आपको उस चीज का पता नहीं, इसका मतलब बाहर वाला बंदा जो नहीं जानता या जो नेगेटिविटी फैला रहा है, जो अदर प्लेटफॉर्म का है, वो आपके पास उस चीज को तोड़ मरोड़ के बयान करता है। ठीक है, टूटा हुआ आपके पास वो नॉलेज आता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको डिग्रेड करना होता है, पॉजिटिव नहीं करना होता, एक्चुअल बात नहीं बतानी होती। इसलिए मैं आज कोशिश करूंगा कि जो हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर जो जो चीज हमारे डैशबोर्ड के ऊपर है, जो जो चीजें हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं, वो आपको सारी चीजें मैं क्लियर करूं। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम हमारा हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप मुझे पहचान चुके होंगे, लेकिन मजीद मैं अपना तारुफ एक शेर के जरिए करवा देता हूं कि चांद की 14वीं शब को जो होता है हसी मंजर वो अक्सर याद आता है, कि चांद की 14वीं शब को जो होता है हसी मंजर वो अक्सर याद आता है। मैं आज भी बखर की गलियों में नहीं खोया, वो रेत के टीले वो खानसर चौक याद आता है। तो ताल्लुक मेरा डिस्ट्रिक्ट बखर के एक खूबसूरत शहर खानसर से है। नाम मेरा फैसल बलोच है, जिसका आपने पहले दिन शायद जिक्र भी कोई थोड़ा बहुत सुना हो कि यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई अपने जिंदगी गुजारने के काबिल मैं हो चुका हूँ। बाकी आपने बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी, इतनी बड़ी बड़ी बातों पे भी यकीन नहीं करना, ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। बड़ी अचीवमेंट उसको कहते हैं कि आपकी वजह से कितने लोग कामयाब हैं। आप खुद कितने कामयाब हुए ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपकी वजह से कितने लोगों को कामयाबी मिली और आप लोग जो कामयाब हो चुके हैं, आप लोगों को कामयाब करवाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो बेसिकली मैं खुद कामयाब हो चुका हूं, चाहे ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा, लेकिन मेरा मकसद, मेरा विजन, मेरी सोच ये है कि पाकिस्तान में जो कम से कम मुझसे अच्छे नहीं मेरे जैसे हैं उनको मैं कामयाब करवा सकूं, जिनके अंदर जुनून है, पैशन है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और वाकया ही किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, किसी ऐसी तलाश में है कि उनको एक बार प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो उसके ऊपर अपने जोरे बाजू आजमा के अपनी लाइफ को चेंज कर सके। तो मेरी कोशिश है कम से कम मैं अपने से ज्यादा नहीं तो अपने हाल तक, जहां तक मैं पहुंचा हूं, जो जो मैंने अचीवमेंट्स ली हैं, कम से कम वहां तक मैं उनको इस काबिल बना सकूं, क्योंकि काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो एक स्टोरी के जरिए मैं स्टार्ट करूंगा और इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है आपको इंशाल्लाह मजा आएगा, क्योंकि आप एक चीज ज़हन में रखिएगा, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, कहानियों से कुछ नहीं होता, जब तक आप प्रैक्टिकल अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं रखते। तो मैं इंशाल्लाह एक स्टोरी से स्टार्ट करके उसके बाद इंशाल्लाह एंड आपको नॉलेजफुल फ्रूटफुल इंशाल्लाह ट्रेनिंग के ऊपर एंड करूंगा। फैसला आपके ऊपर होगा आज आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा,
क्योंकि आज मैं आपको लाइव डेमोज करके भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आप अपने मोबाइल के ऊपर एक एक चीज क्लियर देखेंगे कि सर यहाँ पे आप काम कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या किस चीज का क्या मतलब है। आपका डैशबोर्ड ओपन होता है, उसके ऊपर जो आपके सामने मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं, उनका मतलब बेसिकली क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सर एक जंगल था, जंगल में ना लोमड़ियां रहती थी, लोमड़ियां। तो वहां पे ना बीमारी आ गई, बहुत सारी लोमड़ियां उस बीमारी का शिकार होकर मरने लगी। तो वहां पे जो उनका बादशाह था, उसके पास काफी सारे जो लोमड़ियां थी, मैं ऐसे कह लूं कि काफी सारे लोग इकट्ठे होके उनके पास गए और उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, हमारे पास बीमारी आ गई है, दूर दराज के गांव में जाके हमें इलाज करवाना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, तो क्यों ना हम अपने में से ही किसी एक को बाहर के मुल्क भेज देते हैं, वो डॉक्टर बन के आएगा। जब अपना डॉक्टर होगा तो बीमारी का मसला भी नहीं बनेगा और हमारे लिए जलालत भी खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। उन्होंने एक लोमड़ी को उनमें से निकाला, निकाल के दूसरे मुल्क भेज दिया। वो 2 साल लगा के आई, डॉक्टर बन के आई। जब बन के आई तो अचानक एक लोमड़ी बीमार हो गई और शदीद बीमार हो गई। तो उन्होंने उस डॉक्टर को बुलाया कि भाई डॉक्टर साहब आए, आप तो हमारे अपने घर का डॉक्टर है, कोई मसला नहीं है, आप तो इलाज फौरी हो जाएगा, क्या हुआ, इतनी बीमार है, कहीं और दूर दराज के गांव में लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सर उसने आके देखा, नब्ज चेक की, नब्ज चल रही थी। उसने क्या किया, उसने कहा आप हट जाओ, साइड पे कर दिया और खुद एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे चढ़ना और छलांगे लगाना शुरू कर दी। उससे किसी ने पूछा भाई हमने आपको इलाज के लिए बुलाया है, आप इसका इलाज करो, आप ये क्या कर रही हो। उसने कहा सब्र रखो, कोई मसला नहीं, मैं हूं ना, मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ ना। कहा ठीक है। थोड़ा टाइम गुजरा, उन्होंने कहा भाई इसकी जान पे बान आई है, ये मरने के करीब है, इसका आके इलाज करो। उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, एक दरख्त से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, ऐसे ही गुलाटियां मार रही है। कुछ टाइम गुजरा, उन्होंने कहा भाई खुदा का वास्ता नीचे आओ, ये जान जाने वाली है, आप क्या कर रहे हो। उसने मजीद स्पीड को बढ़ा दिया, बहुत तेज स्पीड के साथ, एक दरख्त से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे ही। एक टाइम आया वो लोमड़ी फौत हो गई, उसकी जान चली गई। उन्होंने कहा भाई नीचे आ जाओ, जिसने जाना था वो जा चुकी, आप अभी तक क्या कर रही हो। उसने कहा आप खुद देख नहीं रहते मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल की है, ये अल्लाह की मर्जी है, अब इसमें मैं अल्लाह के फैसले में क्या कर सकती हूँ। जो कुछ मैं कर सकती थी वो मैंने दिन रात एक करके मेहनत की है और आपके सामने कितना जोर लगाया, अपनी जान दांव पे लगा दी। तो कुछ लोग हमारे दरमियान बिजनेस करने इस माइंडसेट के साथ आते हैं, जो बिजनेस में होता नहीं वो करते हैं। बिजनेस स्मार्ट वर्क से होता है, वो हार्ड वर्किंग करते हैं, जहां पे हार्ड वर्किंग की जरूरत होती है वो स्मार्ट वर्किंग की तरफ चले जाते हैं। जो बिजनेस में नीड ही नहीं होती उसके ऊपर दिन रात एक लगाते हैं, फजूलियात में पड़े रहते हैं, एंड के ऊपर कहते हैं अल्लाह की मर्जी दे काम। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी, अब मेरे हक में बिजनेस था ही नहीं तो मैं क्या करता। वो सर जब ट्रेनिंग दी जा रही होती है, जब आपको समझाया जा रहा होता है, जब सिखाया जा रहा होता है, तो उसको पूरे फोकस के साथ सीखना होता है, समझना होता है। ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए होती है। अभी आप देखें कितने सारे लोग हैं आपके, आप यहाँ पे नेम चेक करें, थोड़ी देर के बाद ये लोग लेफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। रीजन इंटरेस्ट ही नहीं है सर, खुशी के साथ आए ही नहीं है, ऐसे आए हैं जैसे किसी ने पैसे दे के लाया हो और उनके पैसे खत्म हुए तो उन्होंने कहा जी हमारा यहाँ तक काम था, अब हमारा हो गया, अब हम जा रहे हैं। और भाई इस तरह का बंदा कामयाब नहीं होगा। मैं सीधी बातें करने का आदी हूँ, मैंने झूठी मोटिवेशन कभी दी नहीं और लाल शरबत में पिलाने का आदी नहीं। बात करता हूँ सीधी मुंह पे, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। लोग कहते हैं मेरा काम नहीं चल रहा, मैं सिंपल कहता हूँ सीखने की जरूरत है आपको। अगर एक बंदे का चल रहा है और आपका नहीं चल रहा तो इसके पीछे रीजन ये है कि उसने सीखा है और आपने नहीं सीखा। वो इस काबिल बना है और आप इस काबिल नहीं बने। उसके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आपके अंदर नहीं है। वो लोगों को गाइड करना जानता है और आप नहीं जानते। वो जो जानता है वो आप नहीं जानते। वो जितना कंपनी के बारे में जानता है, जितना सिस्टम के बारे में जानता है, जितना इस इंडस्ट्री के बारे में जानता है, आपके पास नॉलेज नहीं है सारा। अगर आज हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब है हमने सीखा है, और कल आप लोगों ने ट्रेनिंग देनी है तो आपको सीखना पड़ेगा। कल आपको अचीवर बनना है तो सीखना पड़ेगा, अपनी जात के ऊपर काम करना पड़ेगा और किसी के ऊपर एहसान लगा के नहीं, अपनी जात के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सर अपनी जात के साथ जंग लड़नी पड़ती है। वो काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं है और वो काम छोड़ने पड़ते हैं जो हमें पसंद है। बेसिकली इस चीज का नाम कम्युनिकेशन स्किल्स है कि जो हम कर रहे हैं उससे तो हमारी लाइफ चेंज नहीं हुई। अगर हम वो करना चाह रहे हैं जिससे हमारी लाइफ चेंज हो तो कम से कम फिर वो काम भी करने पड़ेंगे जो काम करके लाइफ चेंज होती है। तो स्टार्ट करते हैं सर, आपका टाइम मैं मजीद नहीं लूंगा। यकीनन आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा और अंदर अंदर से आप गालियां भी दे रहे होंगे कि हम यहाँ पे सीखने आए हैं और ये कहानियां सुनाई जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा
और अगर आपके साथ स्क्रीन शेयर हो जाए तो काइंडली आप मुझे बता देंगे कि स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? जी ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि आप इकोनेक्स में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। आपका सीनियर सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको अकाउंट बनाना आता है या नहीं आता, आप आज ज्वाइन हुए हैं या आज से 1 महीना पहले या 1 साल पहले, मैटर नहीं करता। आज की ये ट्रेनिंग हर इंसान के लिए एक जैसी है कि जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिया जला के सरे रख दिया। ये एक ब्राउन्स, एक पेड मेंबर, एक अनज्वाइन, हर बंदे के लिए बराबर की ट्रेनिंग है और हर बंदा यहाँ से लाइव सीख सकता है। आपने करना क्या है, अगर आपके पास लिंक मौजूद है तो वेल एंड गुड, नहीं भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सीनियर के ऑनलाइन होने के वेट करने की जरूरत नहीं है, सीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने मोबाइल में गूगल होता है। ये देखें यहाँ पे मेरे पास गूगल है। आपने सिंपल अपने मोबाइल के गूगल के ऊपर जाना है। गूगल पे जाके आपने सर्च बार में जाना है और यहाँ पे सिंपल आपने क्या लिखना है, dnex.econex.com.pk। इसके ऊपर सिंपल आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें पहला लिंक ओपन हो जाएगा, साइन इन इकोनेक्स डिस्कवर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, शायद नेट वगैरह का थोड़ा बहुत इश्यू है। तो ये जैसे ही ओपन होता है तो आपके सामने ही होगा, ये चेक करें। आप जैसे ही साइन इन इकोनेक्स डिस्कवर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने करना क्या है, यहाँ सिंपल 3 लाइनों पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ अकाउंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, साइन इन और साइन अप। दोबारा सुन लें, अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपल यहाँ साइन इन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा फिल करोगे, अकाउंट ओपन हो जाएगा। हर बार ऐसे ही होगा, कोई मसला नहीं है, जब भी दिल करे ऐसे ही ओपन करेंगे। और अगर आपने किसी नए दोस्त को ज्वाइन करना है या अपना अकाउंट बनाना है, आपने अपना अकाउंट बनाना है या अपने साथ किसी भी नए दोस्त को ज्वाइन करना है तो आप सिंपल यहाँ साइन अप के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ज्वाइनिंग फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखें, थोड़ा सा आपने स्क्रॉल अप करना है तो ये देखिए, ये आपके सामने ओपन हो गया ज्वाइनिंग फॉर्म। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इंटर रेफरल यूजर नेम, जहां पे आपने, अगर आप किसी के साथ ज्वाइन कर रहे हो तो उससे आप यूजर नेम मंगवाएंगे, उसको कहेंगे अपना यूजर नेम सेंड करो, ठीक है। और अगर आप ज्वाइन हैं और आपने अपने साथ किसी दोस्त को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डाल देंगे। जैसा कि फर्ज करें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना यूजर नेम फैसी के नाम से, ठीक है जी। ये मेरा एक अकाउंट है, यहाँ पे मैंने एक फैसी के नाम से रेफरल यूजर नेम डाल दिया। तो यहाँ पे ये अभी रेफरल यूजर नेम मैच्ड आ जाएगा, ये चेक करें। यहाँ पे ये अभी नेट का थोड़ा इशू है जिसकी वजह से ये कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं रेफरल यूजर नेम मैच्ड, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने अपना कोई डेटा नहीं डालना, सिर्फ उस भाई का डेटा डालें जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हैं। खुद ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने सीनियर का यूजर नेम डाल के सारा डेटा अपना खुद का डाल दें। और अगर अपने साथ किसी दोस्त को ज्वाइन करवा रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे अपना यूजर नेम डालने के बाद अब सारा डेटा उस भाई का डालना है जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हो। आपके डेटे की जरूरत नहीं है। अब जो भाई आपके साथ ज्वाइन कर रहा है उसकी आईडी कार्ड के ऊपर या बे फॉर्म के ऊपर जो यहाँ पे उसका फुल नेम लिखा हुआ है, आईडी कार्ड के ऊपर जो फुल नेम है, जो वो लिखवाता क्या है, उसको बुलाते क्या है, वो नहीं लिखना। जो उसके आईडी कार्ड के ऊपर ओरिजिनल नेम है, फर्ज करें यहाँ पे उसका यूजर नेम है अली, सॉरी फुल नेम जो आईडी कार्ड के ऊपर है वो है अली अब्बास, ठीक है जी। इसके बाद उसके फादर का नेम, अगर हमारा कोई भाई है जिसका आईडी कार्ड उसके फालिद के नाम से बना हुआ है तो यहाँ पे उसके फादर का नेम लिखेंगे। हमारी कोई ऐसी सिस्टर जिसका आईडी कार्ड उसके हस्बैंड के नेम से बना हुआ है तो यहाँ पे उसके हस्बैंड का नेम आएगा। आईडी कार्ड के ऊपर देख लेना है, वालिद का नाम है तो वालिद का लिख दें, हस्बैंड का नाम है तो यहाँ पे हस्बैंड का नेम लिख देना है। जैसा कि फर्ज करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फादर का नेम है यासीन। इसके बाद यहाँ पे आपने जो आईडी कार्ड के ऊपर, जो बेफाम के ऊपर CNIC नंबर होता है एज इट इज आपने वही लिखना है, कोई स्पेस वगैरह इसमें नहीं देनी। जैसा कि ये मैं फर्ज करें एक डमी डेटा डाल रहा हूँ, ये ओरिजिनल डेटा नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए 38 101 893 18 72 1, ठीक है जी। ये आईडी कार्ड के नंबर हैं जो पूरे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आईडी कार्ड के ऊपर देखनी है डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी हुई है आपने सेम वही लिख देनी है। फर्ज करें मैंने ये लिख दी कि ये जो अली अब्बास ज्वाइन हो रहा है इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है 1987 की इसकी पैदाइश है। जो भी हो आपने यहाँ से
सिलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए यहाँ से आपने, इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए सारा कुछ आपके सामने वो मांगता जा रहा है, लिखा हुआ है, वो ही देख के आपने पुट करते जाना है। ये देखिए यहाँ पे वो कह रहा है 0 के बगैर आपने मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं 0 के बगैर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, फर्ज करें ये एक मोबाइल नंबर है। इसके बाद यहाँ पे ये देखें वो कह रहा है इंटर योर ईमेल, यानी कि आप अपना जीमेल दें, और याद रखें ये जीमेल आपने करेक्ट देना है, अपनी मर्जी से किसी का उठा के नहीं दे देना, क्योंकि कल को आपके ई पेन, आपके विड्रॉवल, आपके नोटिफिकेशन, आपके कोई भी मैसेज है या कंपनी की तरफ से अलर्ट मैसेज है, तो कोई भी प्रमोशन है, कोई भी नई अनाउंसमेंट आती है, तो वो आपके जीमेल के ऊपर रिसीव होती है। तो यहाँ पे आपने जीमेल नहीं है तो नया बना के लगा दें, अगर है तो अपना जाती जीमेल लगाएं। ठीक है जी, तो यहाँ पे फर्ज करें मैं कहता हूँ ये एक जीमेल है जो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, उसका जो भी जीमेल होगा आप यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं इंटर योर यूजर नेम, तो यहाँ पे आपने यूजर नेम डालना है। अब जो बंदा ज्वाइन कर रहा है उसका हमने यूजर नेम रखना है कि हम उसका यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं, जिससे हर बार यूजर नेम पासवर्ड दे के हम उसका अकाउंट ओपन करें। जैसे आपका यूजर नेम है या मेरा फैसी है यूजर नेम, तो इसी तरीके से उस भाई का हमने यूजर नेम देना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, फर्ज करें अली 7709। ठीक है जी, ये फर्ज करें मैंने एक मोबाइल के आखिरी 4 हिंस से लगा दिए, क्योंकि मेरे मोबाइल के आखिरी 4 हिंस से तो यूज हो चुके हैं, इसलिए मैंने ये कोई से डाल दिए। तो आपने कोशिश करनी है जिसको ज्वाइन करवा रहे हो उसका पहला नेम और मोबाइल के आखिरी 4 हिंस से लगा दो, ताकि ये यूजर नेम कोई ऑलरेडी पहले यूज ना कर रहा हो। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, और ये शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करनी है ताकि इजी हो, कोई भी आपके रेफरेंस से ज्वाइन करे तो उसके लिए ज्वाइन करना आसान हो, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक ना कर दे। अगर ज्वाइनिंग गलत लग गई तो वो वापस नहीं होगी, इसलिए आपने अपना यूजर नेम या जिसको ज्वाइन करवा रहे हो उसका यूजर नेम आसान से आसान रखने की कोशिश करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है, और पासवर्ड आपका 8 से 10 हिंसों का होना चाहिए या 6 से 10 हिंसों के दरमियान होना चाहिए, और जो आपको याद भी रहे, भूल नहीं जाना आपने। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ P बड़ा K छोटा 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, सॉरी ये मैंने उधर लिख दिया। ये देखें यूर पासवर्ड, यहाँ पे हम लिखते हैं P बड़ा K छोटा 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, वही दोबारा रिपीट करना है, P बड़ा K छोटा 1 2 3 4 5 6, और ये देखें कैप्चा लिखा हुआ है 6 हिंसों का। इसी को आपने यहाँ पे पुट करना है इंटर कोड में 23 48 41। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ हो ये हर बार चेंज हो जाता है, तो वही आपने देख के यहाँ पे पुट करना है, और क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर सिंपल आपने क्लिक कर देना। अगर कोई एरर आया तो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, ना आया तो अकाउंट बन जाएगा। ये चेक करें, अकाउंट बन चुका है, और यहाँ पे मैं इस क्लोज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन था वो हमने पढ़ लिया, या आप पढ़ लेंगे, उसके बाद क्लोज के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ तक देखें तो आपका सक्सेसफुली अकाउंट बन चुका है, और ये हर बंदा घर बैठे अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर सकता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्रिएट होता है। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया कि सर अकाउंट बनता कैसे। अब दूसरा मरला ये है कि अगर हमने यहाँ पे काम करना है तो हमने लाइफ में वन टाइम इस कंपनी से शॉपिंग करनी है, अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करनी है, कोई कंपनी को पैसे नहीं देने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी, कोई यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, कोई स्कैम नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे जिस भी पैकेज से आगाज करेंगे उसकी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए आपकी फ्री है। ठीक है जी, अब आ जाता है दूसरा मरला पैकेज बाय करने का। पैकेज बाय कैसे होता है, आप यहाँ सिंपल तरीके से 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे। 3 लाइनों पे क्लिक करने के बाद, सॉरी थोड़ा सा नीचे जाएंगे, पहले मैं आपको दूसरा तरीका कार बता देता। नंबर 1, ये थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाय पैकेज का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके अपने सीनियर को सेंड कर दें जिसके साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं, या उससे डायरेक्टली मिनी स्टॉकिस्ट का नंबर मंगवा लें कि मुझे मिनी स्टॉकिस्ट का नंबर दें, मैंने ज्वाइनिंग करनी है तो पॉइंट्स मंगवाने हैं। ठीक है जी, और उसको ये अपना यूजर नेम पेमेंट सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, वो पॉइंट सेंड करेगा तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स आके शो हो जाएंगे। एक बार रिफ्रेश करेंगे या अपना अकाउंट लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करेंगे। ये देखिए ईपी बैलेंस के सामने जितना लिखा हुआ होगा आप यहाँ पे लिख देंगे, आरपी बैलेंस के सामने जितना लिखा हुआ होगा ये 40% में आप लिख देंगे। टोटल पे क्लिक करेंगे, जो आपका पैकेज होगा यहाँ पे टोटल उसकी अमाउंट शो हो जाएगी, और बाय नाउ करोगे पैकेज बाय हो जाएगा। याद रखें ये प्लीज सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये आप चाहे मिनी स्टॉकिस्ट से पॉइंट लें या कंपनी से लें, ये प्रोसेस यहाँ तक सेम रहेगा। ये देखिए यहाँ 3 लाइनों पे सॉरी प्लीज सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट का ऑप्शन दे रहा है। आपने अपने लेफ्ट पे किसी को ज्वाइन करना है तो लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट पे करना है तो राइट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये देखें वो कह रहा है पर्सनल 30, अगर 3000 से आगाज कर रहे हो तो ये पर्सनल 30 लिखा हुआ है, इसको एज इट इज रहने दें।
अगर 3000 से बड़ा पैकेज है तो इसी के ऊपर क्लिक कर दें, ये पैकेज पर्सनल 30 वाले खाने में। तो यहाँ पे ये देखें, ये 7000 वाला पैकेज है, ये 12000 वाला है और ये 17 वाला है। सिलेक्ट करना है आपने यहाँ से। अच्छा, ये आपको नजर आ सकता है कि ये हमारा तो 3000 वाला पैकेज है, तो यहाँ पे 30 लिखे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? सर, सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा, 30 END 3000 रुपए के बराबर है। हमारा एक END इज इक्वल टू 100, यानी कि एक END हमारा 100 रुपए के बराबर है। तो 30 को अगर आप 100 से जरब देंगे ये 3000 बन जाएगा, 70 को 100 से जरब देंगे ये 7000 बन जाएगा, 120 को 100 से जरब देंगे तो ये 12000 बन जाएगा, और 170 को आप 100 से जरब देंगे तो ये 17000 बन जाएगा। फर्ज करें मैं यहाँ से कहता हूँ कि हमारा पैकेज है 17000 वाला, क्योंकि अमूमन लोग 17 से आगाज करते हैं। ठीक है जी, जो प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेते हैं, प्रॉपर सीखते हैं, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मुकम्मल बिजनेस को सीखने के बाद भी किसी बंदे का माइंड सेट होगा कि मैं तो 3 से स्टार्ट लूंगा, क्योंकि बिजनेस हमेशा बड़े दिल के साथ होते हैं और जब खेला जाता है तो फिर बड़ा खेला जाता है। फिर ये छुप छुप आके और रिस्क वाली और होगा या नहीं होगा या मैं ट्राई करता हूँ, ये नहीं चलता। फिर बिजनेस करना पड़ता है अपने जोरे बाजू के ऊपर, स्ट्रगल के साथ, मेहनत के साथ, और करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिजनेस आपके अंदर का यकीन, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि करके देख लेता हूं, हो गया तो कर लूंगा, सर नहीं होगा, गारंटेड मैं कह रहा हूं, फिर आपको आने की जरूरत ही नहीं है, न करना। अगर आपके माइंड में ये चल रहा हो कि ये हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई मसला नहीं, ना करना सर, नुकसान होगा। जिस दिन आपके माइंड में ये आ गया कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई है, अल्लाह पाक की जात ने मुझे अता की है, एक मौका मुझे मिला है और इससे मैंने फायदा उठाना है, सर उस दिन कामयाब हो जाएंगे। दुनिया मुखालिफ हो, सारी दुनिया कहती रहे नहीं हो सकता, सर करके दिखा देंगे आप, क्योंकि मैं ये कर चुका हूं। और जितनी मेरी मुखालफत हुई है, जितनी मुझे रिजेक्शन आई हैं, जैसे इलाके से मैं उठ के आया हूं, जो जो मैंने फेस किया, सर मैं गारंटी देता हूं आप में बैठे हुए एक बंदे को भी फेस नहीं करना पड़ता और ना करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो बंदा कहता है कि मुझे मुश्किलात आती हैं, सर वो अपने कैरियर के साथ, अपने फ्यूचर के साथ संजीदा नहीं है। वो बहतान लगाना चाह रहा है, वो इल्जाम लगाना चाह रहा है, वो किसी दूसरे को इसका जो है वो जिम्मेदार ठहराना चाह रहा है कि आपकी वजह से मैं नहीं हुआ। हालांकि आपके कामयाब होने से या नाकाम होने से किसी और को फर्क नहीं पड़ता। आप चले जाओगे और आ जाएंगे, वो और के ऊपर मेहनत करेगा, वो आगे निकल जाएगा, लेकिन फेल आप होंगे। तो इसलिए पहली बात, अपनी जात पे बिलीव करना है। स्ट्रगल आपके हाथ में, मेहनत आपके हाथ में, रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह वाले काम आपने करने नहीं है, अपना दी बेस्ट करना है, 100% देना है, और रिजल्ट अल्लाह पाक की जात के ऊपर छोड़ देना है। और जो अल्लाह पाक के साथ तिजारत करता है, बिजनेस करता है, मैं गारंटी देता हूं वो बंदा 1% भी ना उम्मीद नहीं हो सकता। आज की बजाय कल सिला आ सकता है, वो बंदा कामयाब हो सकता है। आपको अचीवमेंट्स थोड़े टाइम के बाद मिल सकती है, लेकिन वो आपके हक में बेहतर होगी, क्योंकि जो रोज आप जानते हैं हम नहीं जानते। खैर, पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने सीनियर को स्क्रीनशॉट भेजें, पेमेंट सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड करें, वो आपको पॉइंट्स रिलीज करेगा और आपका पैकेज बाय हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन, जब आपका पैकेज बाय हो जाएगा उसके बाद आप अपने अकाउंट में जाके सिंपल तरीके से आप अपने अकाउंट में जाएंगे, यहाँ 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे ये देखें डिपॉजिट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका पैकेज बाय हो चुका है, आपने सिंपल यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ये देखें डिलीवरी चार्जेस, जो आपकी प्रोडक्ट्स परचेज हुई हैं अब यहाँ से आप मंगवा सकते हैं, ये डिलीवरी चार्जेस हैं। 3000 वाले पैकेज के 2 END, यानी कि 3000 वाले के 200 रुपए हैं, 7000 वाले के 250 रुपए हैं, 12000 वाले के 300 रुपए हैं और 17000 वाले के 350 रुपए हैं। ये डिलीवरी चार्जेस हैं। यहाँ पे आप डिपॉजिट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी आपका पैकेज है, फर्क करें 3000 वाला है तो 2 हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 END, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये देखें सारा प्रोसीजर आपके सामने आ गया कि ये देखें PKR में इसकी जो कीमत बनती है वो 200 रुपए बनती है। 1 END इज इक्वल टू 100 और 2 END की कीमत जो बनती है वो 200 रुपए। यहाँ कंफर्म डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अकाउंट नंबर आ जाएगा कि आपने पेमेंट कहाँ पे सेंड करनी है और आपने ये प्रोडक्ट्स कहाँ से मंगवानी। ये देखिए यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, इजी पैसा अकाउंट है, इसके ऊपर पेमेंट सेंड करके रिमशा जरीफ का नाम आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ पे अपना ये सारा फॉर्म फिल करेंगे, स्लिप जो आपने पेमेंट सेंड करके स्क्रीनशॉट लिया है वो यहाँ पे आप लगाएंगे, गैलरी से उठा के अपनी प्रोडक्ट डिटेल देंगे कि आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, और इसके बाद पैकेज का नेम लिखेंगे, कौन सा पैकेज है, 3000 वाला है, 7000 वाला है, 12000 वाला है या 17000 वाला है, और इसके बाद यहाँ पे सिंपल पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर लग जाएगा और 5 वर्किंग डेज के अंदर प्रोडक्ट आपको होम डिलीवर हो जाएगा।
दूसरा ऑप्शन, अगर कोई कहता है मैं सीनियर को तो पेमेंट नहीं सेंड कर सकता, मेरी जान पहचान नहीं है, जब मुझे बिलीव नहीं आता, तो सर दूसरा ऑप्शन जी, आप डायरेक्टली कंपनी को पेमेंट सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे जहां से आपने प्रोडक्ट ऑर्डर की थी। अब प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए आपने यहाँ पे क्लिक किया था, लेकिन ज्वाइनिंग करने के लिए आप सिंपल यहाँ डिपॉजिट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे आपने लिखना है आपका पैकेज कौन सा है। 3000 वाला है तो यहाँ पे आप 30 END लिखेंगे, 7000 वाला है तो यहाँ पे 70 END लिखेंगे, 12000 वाला है तो 120 लिखेंगे और 17000 वाला है तो 170 लिखेंगे। और इसके बाद सिंपल यहाँ सबमिट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि इसकी जो कीमत PKR में बनती है वो 17000 रुपए बनती है। कंफर्म डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आगे वो आपसे स्लिप मांगेगा जो आपने कंपनी को पेमेंट सेंड करनी। कंफर्म डिपॉजिट के ऊपर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये अकाउंट नंबर आ रहा है, मेट्रो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, टाइटल इकोनेक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग आएगा और अकाउंट नंबर आपको ये रिसीव होगा। ये देखें, ये आपने यहीं से कॉपी कर लेना, इसी के ऊपर क्लिक करें, कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए मैं आपको करके भी दिखा, ये मैंने प्रेस किया तो ये देखें कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। यहीं से कॉपी करके आप अपने इजी पैसा जैज कैश बैंक अकाउंट से पेमेंट डायरेक्टली कंपनी को सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सिंपल यहाँ सिलेक्ट पेमेंट स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी गैलरी से जाके पिक्चर लेंगे, यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका 30 से 40 मिनट के अंदर जो है डिपॉजिट अप्रूव्ड हो जाएगा और आपके अकाउंट्स में पॉइंट्स आ जाएंगे। आप अपना पैकेज खुद बाय कर सकते हैं। अगर आप किसी के ऊपर बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं करते, क्योंकि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने दी पना, जो कदम कदम पे बह गए उन्हें वसवसों ने डरा दिया। सर बिजनेस बिलीव का नाम है, लोग अरबों खरबों करोड़ों रुपए के बिजनेस करते हैं और सिर्फ एक दूसरे की जबान के ऊपर। और अगर आप यकीन नहीं कर रहे तो इसका मतलब है पहली बात अभी आप बिजनेस को नहीं समझते, इस फील्ड में नए हो, यकीन करना पड़ेगा क्योंकि यकीन के बगैर तो ये बिजनेस होगा नहीं। दूसरी बात, अगर आपको फिलहाल नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली कंपनी को भी कर सकते हैं। याद रखें ये संडे वाले दिन आप नहीं कर सकते, संडे को छुट्टी होती है। और इसके अलावा सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भी आप कंपनी को डिपॉजिट लगा सकते हैं, इसके अलावा भी नहीं लगा सकते। अगर इससे पहले या इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग है या संडे को है तो वो पॉइंट्स आपको मिनी स्टॉकिस्ट से ही मिलेंगे। और यकीन रखें इसमें कोई आपके साथ गलत नहीं होगा मिनी स्टॉकिस्ट के हवाले से। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि ये मिनी स्टॉकिस्ट भी कंपनी ने बनाए हुए हैं और उनके अथोराइज्ड हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वही पॉइंट्स जो कंपनी से आते हैं वही पॉइंट्स आपको मिनी स्टॉकिस्ट से मिल जाते हैं। तो यहां तक इस तरीके से आप अपना पैकेज बाय करते हैं। अब दूसरा ऑप्शन जो मेन ऑप्शन है, जो लोग ज्वाइन है उनको बड़ा ज्यादा फेस करना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको सुना देता हूं, बल्कि बता देता हूं लाइव करके कि सर KYC नोज योर कस्टमर आप अपनी प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करते हैं। आप जब आपका अकाउंट बन जाता है, अभी आपने पैकेज नहीं किया बाय, आप पहले भी अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। पैकेज बाय करना जरूरी नहीं है। आप फर्ज करें शाम को पैकेज बाय करना चाहते हैं और अभी आपने जो है वो अकाउंट बना लिया है, तो आप KYC आज से ही अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। सिंपल आप देखें बाय पैकेज के नीचे ही आपको यहाँ पे KYC का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जब पैकेज बाय हो जाएगा तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। और यहाँ पे KYC के ऊपर आप क्लिक करेंगे, KYC के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। याद रखिएगा आपने जो ID कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर लगानी होती है वो सिंपल कैमरे से लेके पिक्चर नहीं लगानी, जिस वजह से आपकी KYC का इश्यू आता है और वो फेल हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि सर आप सिंपल कैमरा ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आप उसकी पिक्चर लेते हो, पिक्चर उसकी होती है 2 MB 3 MB 4 MB की, और वहां पे पिक्चर लगती है 1 MB की। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने मोबाइल का कैमरा ओपन करना है। कैमरा ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसके फ्रंट साइड की और बैक साइड की अपने ID के कार्ड के पिक्चर लेंगे और उसका फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। याद रख लें, सिंपल सी बात है, पिक्चर लेनी है और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना। जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको क्रॉप करके सिर्फ ID कार्ड वाली पिक्चर लेके यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये ऑप्शन आ रहा है ID कार्ड फ्रंट। तो यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी में आपको ले जाएगा, वहां से आपने ID कार्ड के फ्रंट साइड की वो पिक्चर लगा लेनी है जो आपने पिक्चर ली थी, स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप की थी, और यहाँ पे आपने अपने ID कार्ड के बैक साइड की पिक्चर लगा देनी। इसके बाद ये ID कार्ड के नंबर आपके ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये आपको नहीं लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे आपने ID कार्ड के ऊपर देख के डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिख देनी। याद रखें जिसका बे फॉर्म है वो दोनों जगह पे अपने बे फॉर्म के फ्रंट साइड की पिक्चर लगा देगा, और एक्सपायरी डेट तो वहां पे होती नहीं, तो यहाँ पे वो इसको नील लिख देगा, या नहीं लिखा जाता तो फ्री छोड़ देगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है जिसके ऊपर आपने प्रोडक्ट्स वगैरह मंगवानी है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अकाउंट्स की डिटेल के, आप जहाँ पे विड्रॉ लेंगे अपनी अर्निंग रिसीव करेंगे।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना बैंक अकाउंट देना है। अब इस चीज को पहले जहन में रख लें, अच्छे तरीके से बिठा लें, ये गौर से सुनिएगा कि बैंक अकाउंट जिस आईडी कार्ड के ऊपर आपने ज्वाइन किया है उसी बंदे का यहाँ पे लगेगा, किसी और का आप यूज नहीं कर सकते। फर्ज करें आपने आईडी कार्ड अम्मी का यूज किया और आप यहाँ पे बैंक अकाउंट अपना देना चाहेंगे तो नहीं एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखें, आप यहाँ पे जिसका आईडी कार्ड से ज्वाइन किया है उसी के नाम का यहाँ पे आप बैंक अकाउंट देंगे, नंबर 1। अगर नहीं है तो फिलहाल आप यहाँ पे नील लिख के छोड़ सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे इजी पैसा आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। फर्ज करें अकाउंट आपके पास है लेकिन है आपके वालिद के नाम पे, तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने वालिद का नेम देंगे, ठीक है जी, यासीन दे देंगे, और इसके बाद यहाँ पे आप नंबर लिख देंगे 0307 182 20 26, ठीक है जी। फर्ज करें इसके ऊपर इजी पैसा अकाउंट है और सिम अगर वालिद के नाम पे है तो यहाँ पे आप वालिद का नेम देंगे, अपना नहीं देंगे, बेशक यूज आप करते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर जायज कैश है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे भी नील कर देंगे। याद रखें, इजी पैसा जायज कैश आप किसी भी दोस्त का, किसी भी भाई का, सिस्टर का, अब्बू का, अम्मी का नाम यूज कर सकते हैं या उसका अकाउंट यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बैंक अकाउंट है वो जाती आपके अपने नाम पे हो, जिसका आईडी कार्ड है उसी का अकाउंट है और उसी के आईडी कार्ड के ऊपर ही वो अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट वो एक्सेप्ट होगा, इजी पैसा जायज कैश आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपने सिंपल सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है, 100% ये आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। उसका रीजन ये है कि हमने कोई मिस्टेक नहीं की, ठीक है। अब जब आप सेव चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, जब आप अपना सारा डेटा डाल के सेव चेंज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा। सबमिटेड का ऑप्शन आएगा जब कंपनी के पास डेटा जाएगा, कंपनी वेरीफाइड करेगी, उसके बाद 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह आपका ये यहाँ पे सबमिटेड के बाद अप्रूव्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जब अप्रूव्ड का ऑप्शन आएगा तो आपके जीमेल के ऊपर इनबॉक्स में 4 हिस्सों का कंपनी की तरफ से ई पिन आ जाएगा, जिसके ऊपर आप अपने विड्रॉ भी कर सकते हैं और ज्वाइनिंग वगैरह में अपने आरपी, जिसे रजिस्टर्ड पॉइंट या अर्निंग कहते हैं, वो अर्निंग लगा भी सकते हैं। और अगर आप वो नहीं लगाना चाहते, इजी पैसा जायज कैश बैंक अकाउंट में आपको अर्निंग चाहिए, तो वो भी आप यहीं से उसी पासवर्ड के जरिए ले सकते हैं। अच्छा, अगर वो आपको भूल जाए तो वो दोबारा भी आप रिसीव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो आप अपने सीनियर से पूछ लेना, वो आपको बता देगा। या यहाँ पे आपने सिंपल 3 लाइनों पे क्लिक करना है, ये स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है किसी को अगर भूल गया है। उसके बाद न्यू टिकट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें डिस्क्राइब योर इशू, इसके ऊपर क्लिक करना है और गेट ई पिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे फौरी आपको ई पिन शो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने केवाईसी नहीं की। तो ये देखें वो फौरी तौर पे कह रहा है कि ई पिन लेने के लिए आपको पहले केवाईसी प्रॉपर सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। ई पिन भी आप इस तरीके से ले सकते हैं, या फर्दर इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ये बाद में भी आप सीख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको सीनियर एक वॉइस नोट कर देगा या मैसेज भी कर देगा तो आपको समझ आ जाएगा। सर एक चीज आज हमने पहली नंबर पे सीखी, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, नंबर 2 के ऊपर केवाईसी कैसे करते हैं, और ये भी हमने सीखा कि पैकेज बाय कैसे किया जाता है, मिनी स्टॉकिस्ट से या डायरेक्ट कंपनी से। अब अगला हमारा ऑप्शन आ जाता है एस वैलेट और ई वैलेट। सर क्या आ जाता है? एस वैलेट और ई वैलेट। ये सबसे बड़ी मेन चीज है जो हमारे डैशबोर्ड के ऊपर सबसे पहले आती है, और दोनों हमारे वैलेट हैं, ई वैलेट है और एस वैलेट है। ये दोनों हमारी अर्निंग वैलेट हैं, यहीं पे ही हमें पैसे रिसीव होते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों की नजर एक शेयर करना चाहूंगा, जो कि हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं इश्तियाक भाई, शायद जहां पे मौजूद भी हों। अगर मौजूद नहीं है तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना अच्छा शेयर लेके हमारे लिए बना के दिया, गिफ्ट दिया। और यकीन जाने मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म ने मेरे लाइफ को चेंज किया, मेरे कैरियर को चेंज किया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं लोगों की लाइफ चेंज कर सकूं, तो उसके ऊपर अगर कोई मुझे शेयर लिख के देता है तो मेरे लिए बायस फख्र की बात है। तो सर मैं आप लोगों को ये एक शेयर सुनाना चाहूंगा अगर मुझे मिल गया तो। और इश्तियाक भाई अगर आप सुन रहे हैं तो आपका बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। यकीनन आप लोगों को भी ये शेयर अच्छा लगेगा, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि जो बंदा दिल से बिजनेस करता है और जहां से 1 रुपया भी कमाता है तो उसकी फिर दिल से रिस्पेक्ट करता है, उसको गाली नहीं दे सकता, क्योंकि नमक हलाल बंदियां नूं एक लफ्ज अमूमन याद होंदा है, शागिर्द जितने चालाक होवन उस्ताद आखिर उस्ताद होंदा है। तो हमारे उस्तादों ने हमें ये सिखाया है और हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि सर किसी भी बिजनेस में चाहे आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, अगर वहां से आपने 1 रुपया भी कमा के खाया है तो कभी उसका गिला नहीं करना, कभी उसकी गाली नहीं देना उसको। तो इसलिए मैं आप लोगों की नजर एक शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको एस वैलेट, ई वैलेट समझाऊंगा, फ्यूचर पॉइंट समझाऊंगा और कूपन कैश। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों की नजर, जो लोग अनज्वाइन है उनकी नजर भी
और जो लोग हमारे साथ इस बैच का हिस्सा बन के चल रहे हैं, सीख रहे हैं, उनकी नजर भी, और जो लोग ज्वाइन है इनकी नजर भी, सबकी नजर में एक शेयर करना चाहूंगा। बहुत बड़ा शेयर है और नया शेयर है, आपने पहले इससे पहले सुना भी नहीं होगा यकीनन, कि गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। कि असरे रवा में हर सू छाई है इकोनेक्स, कि असरे रवा में हर सू छाई है इकोनेक्स, मौके रोजगार के लाई है इकोनेक्स। ये क्रेडिट जाता है इश्तियाक भाई को कि उन्होंने इतना अच्छा माशाल्लाह मेहनत की, स्ट्रगल की। इस चीज से पता चलता है कि कौन कितना ईमानदारी के साथ और पूरे पैशन के साथ और पूरे फोकस के साथ कर रहा है और अपना कैरियर जोड़ना चाह रहा है। कि असरे रवा में हर सू छाई है इकोनेक्स, मौके रोजगार के लाई है इकोनेक्स। उठो नौजवानों बढ़ो जाने पे मंजिल, कि उठो नौजवानों बढ़ो जाने पे मंजिल, मेहनत करो तो कमाई ही कमाई है इकोनेक्स। के ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं तसलसल के साथ, के ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं तसलसल के साथ, ट्रेनिंग एक से एक बढ़ के लाई है इकोनेक्स। कोई फैसल बलोच है तो कोई आसफा सती, कि कोई फैसल बलोच है तो कोई आसफा सती, एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाई है इकोनेक्स। के बोलने का फन तो सबको पड़ेगा सीखना, कि बोलने का फन तो पड़ेगा सबको सीखना, तवज्जा में इस नुक्ते को लाई है इकोनेक्स। के बोलने का फन तो सबको पड़ेगा सीखना, तवज्जा में इस नुक्ता को लाई है इकोनेक्स। बहुत शुक्रिया सर इब्राहिम खिलजी तेरा, कि बहुत शुक्रिया सर इब्राहिम खिलजी तेरा, सौगात ऑनलाइन बिजनेस की लाई है इकोनेक्स। के जा रही है हर घर के जा रही है हर घर के नौजवान तक इकोनेक्स, दुआ है फलती फूलती रहे ये इकोनेक्स। तो मेरी दुआ है, ये आखिरी दो शायर मैडम आसफा सती के हैं और उससे पहले इश्तियाक भाई के। मैं आपका मशहूर हूँ कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं और इतने दिल से आपने ये लिखा। मेरी दुआ है कुल्ले कायनात आपकी तमाम ख्वाहिशात, जो भी नेक ख्वाहिशात हैं, इसी प्लेटफॉर्म से पूरी करे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और जिन लोगों ने सुना और जिन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर फख्र हुआ और उनको लगा कि हाँ ये वाकई हकदार है, तो इश्तियाक भाई और मैडम आसफा के हक में आप लोगों ने दुआ जरूर करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, एस वैलेट और ई वैलेट सर क्या होता है। पहली बात तो ये है, इस चीज को समझने के लिए हमें अदर कंपनी को देखना पड़ेगा, इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा कि बेसिकली ये चीज क्या होती है, एस वैलेट और ई वैलेट। सर आप टोटल जो अर्निंग करते हैं, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा, दोबारा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर आप जो टोटल अर्निंग करते हैं, फर्ज करें आपने 100 रुपए कमाए, आपने 10,000 रुपए कमाए, आपने 1 लाख रुपए कमाए, आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, जितना भी आपने कमाया उसमें से 80% आपका ई वैलेट में जाएगा, 20% आपका एस वैलेट में जाएगा। टोटल अर्निंग का 80% आपका ई वैलेट में जाएगा, 20% आपका एस वैलेट में जाएगा। ये दो वैलेट हैं, इनमें से टोटल अर्निंग का आपको 80% ई वैलेट में चला जाता है, 20% आपका एस वैलेट में चला जाता है। और ये दोनों आपकी अर्निंग है, दोनों आपके पैसे। इसमें मैं फर्क बताऊंगा। पहली बात है, जो 80% है, ये किसी भी कंपनी में आप जाओगे, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जाओगे जो बैनरी पे ऊपर काम करता है या बैनरी प्लस हाइब्रिड के ऊपर काम करता है, तो यहाँ पे आपको 80% अर्निंग हर कंपनी में, मैं अपनी कंपनी की बात नहीं करूंगा सर, किसी कंपनी में ज्यादा है अर्निंग, किसी में कम है, किसी में ज्यादा मुश्किल काम है, किसी में आसान है, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मैं आपको कंपैरिजन करके दे रहा हूँ कि सर किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो उसमें 80% आपका जो ई वैलेट में आएगा वो आप कैश कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, 1 महीने बाद विड्रॉ करेंगे, 15 दिनों बाद विड्रॉ करेंगे, जो भी उनकी पॉलिसीज है। क्योंकि इकोनेक्स के अलावा आपको डेली विड्रॉ कोई कंपनी नहीं देती, इकोनेक्स देती है। तो इसलिए मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि वो 15 दिन बाद देती है, कोई 30 दिन बाद आपका इकट्ठा विड्रॉ आता है, किसी का 45 दिन के बाद आता है, तो ये उनका कंसर्न। सर किसी भी बैनरी या बैनरी प्लस हाइब्रिड प्लान में आप जाओगे तो वहां पे 80% जो आपकी अर्निंग है वो आप निकाल सकते हैं, जितना उनका ड्यूरेशन है, क्राइटेरिया पूरा होगा, आप विड्रॉ लगा लेंगे। लेकिन जो 20% अर्निंग है ना, किसी भी कंपनी में इकोनेक्स के अलावा किसी भी कंपनी में जो 20% अर्निंग है वो आपको नहीं मिलेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इकोनेक्स के अलावा आपको किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर जो 80% आपकी अर्निंग है वो आपको नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई। तो होगा क्या, ये फिर 20% जाएगा कहां पे? सर हर कंपनी में जो भी इकोनेक्स के अलावा है, उस हर कंपनी में आपको ये 20% की शॉपिंग करनी पड़ती है। जी हाँ, जो कंपनी आपने ज्वाइन की, जिस कंपनी का आप हिस्सा हैं, उसमें जो 20% आपकी टोटल अर्निंग का कट के जाएगा वो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। उसकी आप प्रोडक्ट लेंगे, किसी के पास 5 प्रोडक्ट होती हैं, किसी के पास 10 होते हैं, किसी के पास 20 होते हैं, किसी के पास 50 होती हैं, जो भी हैं,
जो भी हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, वो ही आप लेंगे और टोटल 20% का वो ही आप लेते रहेंगे। आपने 100 रुपए कमाए 20 रुपए की लेंगे, 10,000 रुपए कमाए 2,000 रुपए की लेंगे, 1 लाख रुपए कमाए 20,000 रुपए के आप प्रोडक्ट लेंगे, आपकी जरूरत की है या नहीं। आपने 1 करोड़ रुपए कमाए 20 लाख रुपए के आप प्रोडक्ट लेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। इकोनेक्स ने इसको क्या किया, इकोनेक्स ने इसको चेंज कर दिया। इकोनेक्स ने कहा नहीं, पैसे आपको देने चाहिए क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जरूरत की तो नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ये शेयर पढ़ा था कि ईस्ट टू वेस्ट इकोनेक्स इज बेस्ट। आपको यहाँ पे समझ आ गई कि आप कंपैरिजन करेंगे। हम एक चीज को देख के कह देते हैं नहीं ये तो चीज गलत है, पहले वो चीज देखो आई क्यों है भाई, वो कितना बेनिफिट आपको दे रही है। दूसरी कंपनियों के साथ मवाजना तो करके देख लें एक बार, आपका ये सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। सर जो आपका 20% है, इकोनेक्स के अलावा कोई आपको कैश नहीं देता। ई वैलेट का तो आप डेली बेस विड्रॉ कर सकते हैं, जो एस वैलेट है इसका भी आप विड्रॉ करेंगे। ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी है एस वैलेट विड्रॉ, लेकिन इसकी कंपनी ने लिमिट्स लगा दी। अगर आप चाहें कि ये एस वैलेट खत्म हो जाए 20% तो सारी इकोनेक्स से नहीं पूरी इंडस्ट्री से खत्म करना पड़ेगा। और अगर ये खत्म हुआ तो कंपनी नहीं इंडस्ट्री खत्म हो सकती है, चल नहीं सकती, क्योंकि कंपनियां ओवरपेड हो जाती हैं। लिमिट्स तो लगाना जरूरी है क्योंकि कंपनी को 1 करोड़ की सेल है, देना 1.5 करोड़ पड़े तो कंपनी ओवरपेड होगी, कंपनी बंद हो जाएगी। तो कंपनी ने अपने आप को देखना होता है, इंडस्ट्री ने ये चीजें इंडस्ट्री की तरफ से आती हैं। अगर ये कोई नहीं लगाता तो वो कंपनी नहीं चलती। आप देखें जितने स्कैम होते हैं इसी वजह से, कैलकुलेशन ठीक नहीं होती, कंपनी ओवरपेड होती है, जेब से देना पड़ता है, वो बंद कर देती है। तो ये चेक्स होते हैं जिसकी वजह से कंपनी चलती है। एक मुर्गी है ना, मुर्गी वो अंडा देती है, हम अंडा खाते रहेंगे। मुर्गी को जिबा कर देंगे, अंडा क्या, मुर्गी ही नहीं होगी तो अंडा कहां से आएगा। तो इसलिए हमने मुर्गी को भी बचाना है और अंडा भी खाना है, ठीक है। ये मुर्गी हमारी सोने का अंडा देने वाली है, तो सबसे पहले इसका सेव होना जरूरी है और किसी भी कंपनी का सेव होना जरूरी है अगर उसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो आपका एस वैलेट है 20% वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट है। पहला विड्रॉ आप $130 पे करेंगे, $130 13,000 रुपए आपके ई वैलेट में जैसे ही 13,000 रुपए बनेंगे आप यहाँ से विड्रॉ कर देंगे। और इकोनेक्स ने इसको सेविंग वैलेट कहा है। जैसे आप कमेटी डालते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं या आप बीमा पॉलिसी करवाते हैं या कोई भी कमेटी डाल देते हैं तो वो आप पैसे देते रहते हैं, एक टाइम पे आपके जमा हो जाते हैं। उसके बाद आपकी वो कमेटी वगैरह निकल आती है तो आप उसे यूज करते हैं और कर्ज वगैरह हो या कोई भी जरूरत की चीज हो तो वो परचेज कर लेते हैं। इकोनेक्स ने भी यही कहा, आप 100 रुपए कमाते हैं, 20 रुपए आप सेव करें, आपके कंपनी के पास सेव हो जाएंगे, 80 रुपए आप इंजॉय कर दें, उड़ा दें। आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, 80,000 रुपए आपने 80% के हिसाब से उड़ा दिए, 20,000 रुपए आपके सेव हो गए। आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, 80 लाख रुपए आपने उड़ा दिए, 20 लाख तो आपके सेव हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है जी। तो यहां से आप अपना विड्रॉ कर लेंगे और यकीन जाने यहाँ पे हमारे पास 10 साल 12 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 20 साल के लड़के मौजूद हैं, लड़कियां मौजूद हैं जो एक महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अगर उनकी सेविंग देखें 1 रुपया भी नहीं है। किसी ने मोबाइल ले लिया, किसी ने बाइक ले लिया, किसी ने बकरे खा लिए, किसी ने कपड़े पहन लिए, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ, सेविंग नहीं है। तो इकोनेक्स कहती है आपने जस्ट पैसा कमाना है तो उसको सेव भी करना है, क्योंकि ये बिजनेस है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। अगर कल खुदा न खास्ता किसी वजह से आपको पैसा थोड़ा आ रहा है तो आपके पास बैकअप पे इतना पैसा होना चाहिए कि आप सरवाइव कर सकें, 2 3 4 5 महीने आप उसके साथ यूज कर सकें, आपको प्रॉब्लम ना आए, आपका किचन आपका चूल्हा दांव पे ना लग जाए। तो इसलिए कंपनी ने इसको एस वैलेट का नाम देके ये भी रिवॉर्ड आपको देना शुरू कर दिया कि सर प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी विड्रॉ करके कैश कर सकते हैं और अपनी जरूरत जिंदगी पूरी कर सकते हैं। सॉरी जी। तो यहाँ पे लिमिट्स क्या हैं? पहली बात एक याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था केवाईसी करते हुए कि जो आपका बैंक है वो आपके अपने नाम पे होना चाहिए, किसी और का एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये जो एस वैलेट का विड्रॉ होगा ये भी आपका जस्ट बैंक में लगेगा, इसी पैसा जायज कैश में आप नहीं ले सकते, इसके लिए ओरिजिनल यूजर का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो एस वैलेट का विड्रॉ है एक तो आपका बैंक में लगेगा, ओरिजिनल आईडी कार्ड के ऊपर जिसका अकाउंट होगा, अपने अम्मी के नाम से ज्वाइन किया है, अम्मी का यहाँ पे अकाउंट लगेगा और अम्मी के नाम पे ही पैसे जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे एस वैलेट के जो 20% है। नंबर 2, आपकी ये लिमिट्स बढ़ती जाएंगी। कैसे? पहला विड्रॉ आप $130 का लेंगे, यानी कि 130 13,000 रुपए का आपने एक विड्रॉ लिया। दूसरा विड्रॉ आपकी अर्निंग बढ़ी, आपकी टीम बढ़ी, आपकी सेल बढ़ी, आपने पैसे ज्यादा कमाए। दूसरा विड्रॉ आपका $1,300 का होगा, यानी कि 1,30,000 रुपए का।
अगला विड्रा आपका एक मजीद सिफर बढ़ जाएगी, हर विड्रा के बाद एक सिफर का इजाफा होता जाएगा। अगला $13,000 का लगेगा, यानी कि 13 लाख रुपए का। इसी तरीके से हर विड्रा के बाद एक एक सिफर का इजाफा होता जाएगा। जितना आप पैसा ज्यादा कमाते जाएंगे उतना आपकी सेविंग भी बढ़ती जाएगी, याद रखें। ये उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल अर्निंग का आपको 80% ई वैलेट में जाएगा, 20% आपका एस वैलेट में जाएगा। ई वैलेट का आप इजी पैसा, जायज कैश किसी भी जगह पे आप ले सकते हैं, बेशक बैंक में लें, आपकी चॉइस है। लेकिन एस वैलेट का विड्रा एक, इसके ऊपर लिमिट्स होंगी। नंबर 2, आप इसको बैंक में ले सकते हैं और ओरिजिनल यूजर के जिसके नाम से आपने वो अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये भी पैसे आपके हैं। इकोनेक्स के अलावा कहीं से आपको ये 100% अर्निंग नहीं मिलती, 80% मिलती है। इकोनेक्स आपको 100% देती है। तो अब भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे से देख रहे हैं और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इकोनेक्स आपके लिए क्या करे। क्योंकि इकोनेक्स हर लिहाज से अपने यूजर को फैसिलिटेट करती है, अपना उसका जो कमाने का जरिया है, कल भी अरसलान भाई ने बताया होगा, वो ऑनलाइन स्टोर से अर्न करती है। मार्केटिंग में सारा आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो कि इकोनेक्स के अलावा कोई कंपनी नहीं करती, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन स्टोर तो होता नहीं। उन्होंने यहीं से कमाना है, यहीं से प्रोडक्ट की प्राइस निकालनी है, यहीं से रिवॉर्ड देने, इसलिए प्रोडक्ट्स भी महंगी होती हैं, यूजर को पैसे भी थोड़े मिलते हैं और यहाँ पे चेक्स भी ज्यादा लगते हैं। इकोनेक्स जितना आपको फैसिलिटेट कर रही है, मैं चैलेंज करूंगा पाकिस्तान में कोई प्लेटफॉर्म आपको इतना फैसिलिटेट नहीं कर सकता। आखिरी ऑप्शन है, आखिरी टॉपिक हमारे पास, ओपन कैश प्लस फ्यूचर पॉइंट। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है जो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आप जब आगाज करते हैं, आप 3,000 रुपए की फर्ज करें प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसके साथ आपको, जब आप 3,000 रुपए की प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ आपको 9,000 रुपए का कूपन कैश भी मिलता है। आपने 3,000 रुपए की प्रोडक्ट ली, प्रोडक्ट आपको मिल गई, कंपनी की प्रोडक्ट सेल हो गई, कंपनी ने आपको साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दी, लेकिन आपने लगाया 3 था, 9,000 रुपए का कूपन कैश कंपनी आपको गिफ्ट कर देती है साथ में। जी आप इंजॉय करते हैं, कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड होता है, आपको इनाम होता है सर, और फ्री ऑफ कास्ट। आप इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं? अगर आप 3,000 से आगाज करेंगे तो कूपन कैश में आपको 90 कूपन कैश नजर आएगा। एक कूपन कैश 100 रुपए के बराबर है। अगर आप 7,000 से आगाज करेंगे तो यहाँ पे आपको 250 कूपन कैश नजर आएगा, यानी कि 25,000 रुपए। अगर आप 12,000 से आगाज करते हैं तो यहाँ पे आपको 400 कूपन कैश नजर आता है, 40,000 रुपए। और यहाँ पे अगर आप 17,000 से आगाज करते हैं तो 570 कूपन कैश नजर आता है, यानी कि 57,000 रुपए। आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं? फर्ज करें हमारा ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर 5,000 प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आपने ऑनलाइन स्टोर को विजिट किया, आपको कोई चीज पसंद आ गई। फर्ज करें आपको एक वॉच पसंद आती है जिसकी कीमत 1,000 रुपए है, आपने उसके 1,000 रुपए दिए, कंपनी ने वो आपको प्रोडक्ट भिजवा दी, या वॉच भिजवा दी। जैसे ही कंपनी वहां से वो ऑर्डर आपका अप्रूव करेगी, आपको वो वॉच तो आ गई, लेकिन उसके ऊपर फर्ज करें 20% सीसी लगा हुआ था, ओपन कैश लगा हुआ था, डिस्काउंट लगा हुआ था, तो वो आपको वहां से 20% डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि 200 रुपए दोबारा आपके यहाँ पे ई वैलेट में वापस आ जाएंगे। वो वॉच आपको 800 रुपए में मिलेगी, आपको 1,000 में नहीं मिलेगी। आपने 1,000 रुपए की ली, आपको पसंद थी, लेकिन वो आपको कैशबैक आ गया, कंपनी ने आपको रिवॉर्ड दे दिया, डिस्काउंट कर दिया। आपको पता नहीं था, लेकिन आप ज्वाइन थे, आपके पास कूपन कैश पड़ा हुआ था। आपने फिर कोई चीज ली, आपने 2,000 रुपए की चीज ली, फर्ज करें वहां पे भी 10% लगा हुआ था, 200 रुपए फिर आपको मिल गए। आप अब ये जो आपके पास 90 कूपन कैश था, इसमें से पहले आपने 20% के हिसाब से 200 रुपए कूपन कैश लिया, यानी कि 200 रुपए डिस्काउंट आया, तो वो यहाँ 90 कूपन कैश से 9,000 रुपए से 200 रुपए माइनस हो जाएंगे। फिर आपने कोई चीज ली, 100 रुपए डिस्काउंट मिले, फिर 8800 रुपए में से माइनस हो जाएंगे। फिर आपने कोई चीज ली, 5,000 रुपए डिस्काउंट आया, सॉरी 500 रुपए डिस्काउंट आया, या 5,000, जो भी जितनी आपकी शॉपिंग थी, या जितनी आपने किसी को सेल आउट कर दी, या अपने दोस्त को, अपने मोहल्लेदार को, अपने किचन आइटम, आपने ग्रोसरी का सामान ले लिया, कॉस्मेटिक्स का ले लिया, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज ले ली जो जरूरत की थी, जो आप मार्केट से लेते हैं, आपने कपड़े ले लिए, आपने जूते, कोई भी, उसके ऊपर जो डिस्काउंट लगा हुआ था, वो इस 90 कूपन कैश में से 9,000 रुपए में से जितना कूपन कैश आप यूज करते जाएंगे, इधर से मैनेज होता जाएगा। अब होते 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 जब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, आपको डिस्काउंट आना बंद हो जाएगा। अब डिस्काउंट बंद हो जाएगा तो आप तो वहां से, आपको ऑर्डर लगाना भी आ गया, आपको क्वालिटी का पता भी चल गया, आपको बेनिफिट भी हो रहा है, आपने अपने दोस्तों को भी वहां पे लगा दिया, आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स भी हैं, आपके यूजर्स भी हैं, आप सेल भी उनको करते हैं, आपके साथ उनका कॉन्टैक्ट भी है, वो आपके रेफरेंस से ऑनलाइन स्टोर से चीजें भी बाय कर लेते हैं, आपने उनको चीजें भी सेल करना साथ साथ शुरू कर दी, लेकिन आपको अब डिस्काउंट नहीं आ रहा। अब आप क्या करोगे? अब आप डिस्काउंट लेने के लिए आपके पास कूपन कैश होना चाहिए, और कूपन कैश खत्म हो चुका।
अगर आपका 3,000 वाला है तो आप जस्ट 9,000 रुपए लेंगे, उसके बाद अल्लाह हाफिज। अगर आपका 17,000 वाला है तो 57,000 रुपए आप डिस्काउंट ले सकते हैं। आप 57,000 रुपए की अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए खाने पीने की अशिया ले सकते हैं, या अपने दोस्त को कोई चीज सेल करते हैं, 57,000 रुपए यहाँ से आप डिस्काउंट ले सकते हैं। नंबर 2, अगर आप दोबारा कूपन कैश लेना चाहते हैं, आप तो ज्वाइन है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस चीज को समझने के लिए आपको फ्यूचर पॉइंट को समझना पड़ेगा, जो आपको फ्यूचर पॉइंट कंपनी देती है साथ। अब उम्मीद करता हूं आपको कूपन कैश की समझ आ गई होगी कि जितना आप ऑनलाइन स्टोर से डिस्काउंट लेंगे वो आपका कूपन कैश से कट होता जाएगा। जब आपका कूपन कैश खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको डिस्काउंट नहीं आएगा। और अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं, आप अर्निंग करना चाहते हैं साथ में ऑनलाइन स्टोर से भी, ये तो आपकी नेटवर्किंग है ना, इसमें तो अनलिमिटेड कमा सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर पे कंपनी ने एक्स्ट्रा से आपको एक गिफ्ट दिया, जिससे आप अगर डबल अर्निंग करना चाहते हैं, एक और सोर्स ऑफ अर्निंग कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो उसको समझने के लिए आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं फ्यूचर पॉइंट पे। ये देखें फ्यूचर पॉइंट। फ्यूचर पॉइंट बेसिकली क्या है? अगर आप 3,000 वाला पैकेज करते हैं, याद रखें, अगर आप 3,000 वाला पैकेज करते हैं तो पहले 19 पेयर आपको पूरे मिलते हैं, 20वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में चला जाता है। पहले 19 पेयर आपको पूरे मिलेंगे, 20वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा, उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे, कमीशन नहीं मिलेगा, 483 रुपए चले जाएंगे। यहाँ पे आपका एक फ्यूचर पॉइंट काउंट हो जाएगा आपका। अच्छा, 7,000 वाला पैकेज है तो पहले 29 पेयर मिलेंगे, 30वां पेयर फ्यूचर पॉइंट में जाएगा। 12,000 वाला पैकेज है तो पहले 39 पेयर मिलेंगे, 40वां पेयर फ्यूचर पॉइंट में जाएगा। और अगर आपका 17,000 वाला पैकेज है तो पहले 49 पेयर आपको पूरे मिलेंगे, 50वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, 3,000 वाला पैकेज हो, 7,000 वाला हो, 12,000 वाला हो या हो 17,000 वाला, आपको पहले जो 19, 29, 39 और 49 पेयर मिले हैं, कोई भी पैकेज है, पहली बार आपको पूरे मिलेंगे, उसके बाद हर 5वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा। हर 5वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा। फर्ज करें आपका 12,000 वाला पैकेज है, 39 पेयर आपको पूरे मिलेंगे, 40वां पेयर फ्यूचर पॉइंट में जाएगा, फिर 45 नंबर, फिर 50 नंबर, फिर 55 नंबर, फिर 60 नंबर, फिर 65 नंबर, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, इस तरीके से। 3,000 वाला है 19 पेयर, फिर 25वां, 30वां, 35, 40, 45, 50, हर 5वां। अब एक बात तो ये है कि आपके माइंड में एक चीज आ सकती है कि ये पेयर तो हमारा है, जा क्यों रहा है? ये जाना नहीं चाहिए, ये गलत जा रहा है। तो मैं क्लियर कर देता हूं सर, अदर कंपनियों में क्या होता है। असल में आप लोग जानते नहीं है, इसलिए आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है, तो क्लियर भी मैं करूंगा। और ये सारी चीजें भी मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, चाहे आप ज्वाइन नहीं है, क्योंकि बिजनेस कभी छुपा के नहीं करना चाहिए। और जो छुप के बिजनेस किया जाए, फ्रॉड की बेस के ऊपर किया जाए, झूठ बोल के किया जाए, सर उसके ऊपर खुद भी बिजनेस के ऊपर लानत भेज देना और करने वाले के ऊपर भी लानत भेज देना। जो बंदा झूठ बोल के बिजनेस करता है और फिर कहता है मैं लोगों को कैरियर देता हूं, बिजनेस हमेशा ईमानदारी के साथ करो। जो भी काम करो, बिजनेस नहीं, कोई भी दुनिया की फील्ड है, सर आपके पास पैसे नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जबान के पक्के हो, कमिटेड हो, कोई बंदा ये कह देना कि ये बंदा जो बोल देता है ये पूरा कर देता है, उस दिन आप कामयाब हो गए। सिर्फ पैसा कामयाबी नहीं है सर, आपकी रिस्पेक्ट आपकी कामयाबी है, आपकी इज्जत आपकी कामयाबी है, लोगों का आपको अच्छा कहना आपकी कामयाबी है, लोग आपके ऊपर यकीन करते हैं आपकी कामयाबी है, लोग आपके साथ अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, ये आपकी कामयाबी है। जो लोग सिर्फ पैसे को समझते हैं वो लालची हो सकते हैं, बड़े इंसान नहीं हो सकते। तो सर इस चीज को समझने के लिए पहले आप इस चीज को देखेंगे, अदर जितनी भी कंपनियां हैं, आप बैनरी देखें या बैनरी प्लस हाइब्रिड, ये आपने समझा होगा, जितनी भी इकोनेक्स के अलावा कंपनियां हैं, हर साल आपको पैकेज अपना बाय करना पड़ता है। आपने आज 17,000 से फर्ज करें आगाज किया, एक साल होगा, आपको दोबारा पैकेज बाय करना पड़ेगा। आप पैकेज बाय नहीं करेंगे, काम नहीं कर सकते, अर्निंग नहीं आएगी, किसी भी कंपनी में नहीं आएगी। बैनरी या बैनरी प्लस हाइब्रिड कोई भी प्लान होगा, आप हर साल अपना पैकेज अपग्रेड करेंगे, दोबारा पैसे लगाएंगे, दोबारा प्रोडक्ट लेंगे, तब ये बाय होगा। अदरवाइज आप काम नहीं कर सकेंगे, आपको टीम अर्निंग भी नहीं आएगी और आपकी टीम के भी किसी मेंबर को नहीं आएगी। नंबर 2, एक चीज तो ये होगी, इकोनेक्स में ऐसा नहीं है। इकोनेक्स में आप इस चीज को समझें, आपने 3,000 वाला भी पैकेज किया, आप जिंदगी भर इसी 3,000 वाले पे काम कर सकते हैं। आप 6 महीने बाद काम करना चाहें, आप 1 साल बाद काम करना चाहें, आप 2 साल बाद करना चाहें, आप 10 साल बाद करना चाहें, यही पैकेज आपका 3,000 वाला चलता रहेगा। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, एक कंपनी में आप 80,000 रुपए से आगाज करते हैं, वहां पे हर साल आपको पैकेज बाय करना पड़ रहा है, और इकोनेक्स में आप 3,000 से भी स्टार्ट करते हैं, एक ही पैकेज चल रहा है, बार बार नहीं बाय करना पड़ रहा, तो फर्क आपके सामने। नंबर 2, हर कंपनी में आपके जो पावर के पॉइंट होते हैं, आपकी 2 साइडें होती है, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है, 2 साइडें आपकी चलती हैं।
टीम जब बनती है, ये बाइनरी प्लान 2 लेग प्लान होता है। इसमें एक आपकी पावर लाइन बनती है, एक वीकर लाइन होती है, एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। जो बड़ी लाइन होती है, किसी भी कंपनी में 1 साल के होने के ऊपर आपके जो पावर के पॉइंट्स होते हैं वो 0 हो जाते हैं। मतलब आपका जो पावर में बिजनेस पड़ा है, लाख पड़ा है, करोड़ पड़ा है, 10 करोड़ पड़ा है, वो 0 हो जाएगा। दोबारा 0 से जो आपकी टीम काम करेगी उसका कमीशन आपको आएगा, जो पड़ा था वो 0। इकोनेक्स में नहीं है सर। आपका 5 साल बाद भी जितना बिजनेस है वही पड़ा होगा, 10 साल बाद आईडी ओपन करोगे वैसे ही पड़ा होगा, और जो इंक्रीज हो रहा है वो भी मिलता रहेगा, 0 नहीं होगा सर। आपका बिजनेस भी जाया नहीं होगा। अदर कंपनियों में 1 साल के बाद आपका पावर का, जिसमें टीम ज्यादा है, वो बिजनेस 0 हो जाता है। आपकी टीम जितना दोबारा काम करती है 0 से, उससे आगे आपका स्टार्ट होता है। इकोनेक्स में नहीं होता। इकोनेक्स में आप वहीं से आगे, आपने फर्ज करें आज आगाज किया, 1.5 साल के बाद है, आपका वही अकाउंट चलेगा। जितनी आपकी टीम एक साइड पे बन चुकी होगी सीनियर की वजह से, वो टीम भी मौजूद होगी, वो पॉइंट्स भी मौजूद होंगे, वो बोनस भी मौजूद होगा। यानी कि जितने आपके पॉइंट्स पड़े हुए थे, जितना बोनस वैल्यू एक साइड पे पड़ा हुआ था, तो फर्क आपके सामने है सर। नंबर 3, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी प्लान में जाते हैं, वहां पे जब आप पहला तो बात यह है कि एक बार आप 1 साल के बाद पैकेज बाय कर लेते हैं, आगे आपको हर साल पैकेज बाय करना है। नंबर 2, वहां पे क्राइटेरिया शुरू हो जाता है। क्राइटेरिया क्या आता है कि जब आप इतने पैसे कमा लेंगे, अब आपको हर महीने में कमा लेते हैं तो महीने बाद पैकेज बाय करना पड़ेगा। 5 महीने बाद करते हैं तो 5 महीने बाद आपको पैकेज बाय करना पड़ेगा। अब जब अच्छे लेवल पे जाते हैं, कार अचीवर बन जाते हैं, तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं कि 1 साल बाद पैकेज बाय करना होगा। ये अनटच यूजर के लिए है, जो अभी ज्यादा पैसे नहीं कमाए, जिसने अच्छे लेवल पे जाके नहीं देखा। जो कार अचीवर है, जो अच्छे पैसे कमा रहा है, उसका कुछ टाइम के बाद टारगेट शुरू हो जाते हैं। इतने पैसे कमाओगे तो हर महीने या हर साल या 6 महीनों बाद आपको पैकेज बाय करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो कमीशन नहीं आएगा, काम नहीं कर सकते, आउट हो जाओगे। तो ये क्राइटेरिया इकोनेक्स में ये भी नहीं है। अच्छा, अदर जितने भी प्लेटफॉर्म है, बाइनरी प्लस हाइब्रिड, मैं बाइनरी प्लस हाइब्रिड की बात इसलिए कर रहा हूं जो इस फील्ड में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी में फिक्स रैंक अचीवमेंट नहीं है कि आप अर्निंग भी करो, आप टीम वर्क भी कमाओ, साथ में आपको हर रैंक के ऊपर अचीवमेंट भी फिक्स मिले। क्या आप 1 हफ्ते में अचीवर बने, आपने 1 महीना लगा दिया, 6 महीने लगा दिए, किसी ने 1 साल लगा दिया, किसी ने 5 साल लगा दिए। जिस दिन आपका रैंक अचीव होगा, रिवॉर्ड आपका विन हो जाएगा। इकोनेक्स के अलावा कोई कंपनी आपको नहीं देती। हर कंपनी में रिवॉर्ड जो होते हैं वो टारगेट बेस होते हैं, इतने टाइम में इतना आप सेल दोगे कंपनी को तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। इकोनेक्स कहती है नहीं, आप जब भी इतनी सेल को हिट करेंगे या ये रिवॉर्ड आपका विन होगा, ये रैंक आपका अचीव होगा, आपका रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको फर्क नजर आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए अब आपने इस चीज को देखना है कि ये चीज आई क्यों है, और इसका भी मैं बेनिफिट दिखाऊंगा कि साथ में फिर आपको बेनिफिट क्या हो रहा है। अगर फर्ज करें आपका 20वां फ्यूचर पॉइंट चला गया और आपके पास कूपन कैश 0 है, इसी कूपन कैश को आप जब कन्वर्ट करोगे, तो फ्यूचर पॉइंट को कन्वर्ट करोगे कूपन कैश में, कट्टे आपके कितने थे, 483 रुपए, ये आपको 1000 के बराबर सीसी मिल जाएंगे। यानी कि इसकी डबल कीमत आपको सीसी में मिलेगी ऑनलाइन स्टोर के लिए। आपके गए 483 रुपए थे, पॉइंट्स भी आपको मिल गए थे, लेकिन वो जो फ्यूचर पॉइंट है आपका, वो आपका डबल हो गया। 483 गए थे, 1000 अब आप ऑनलाइन स्टोर से कमा सकते हो। 2 फ्यूचर गए थे, 2000 मिलेगा, हालांकि 966 रुपए जाने थे। आपके 4 फ्यूचर पॉइंट चले गए, आपके टोटल कितने गए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, राउंड अबाउट 1800। और आपको यहाँ पे मिले कितने हैं सर, 4000 रुपए। इसी तरीके से इसकी कीमत डबल आपको मिलेगी। नंबर 2, अगर कोई ऐसा भाई जो कहता है भाई मैं तो ऑनलाइन स्टोर पे काम नहीं करना चाहता, मैं तो जस्ट डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, तो इसका क्या बेनिफिट है। आप याद रखिएगा, हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर बनता है, इंटरनेशनल टूर फ्री हो जाता है, विन हो जाता है। अगर आप इंटरनेशनल टूर भी नहीं विन कर सके, आपका भी ग्लोबल इन्वेस्टर रैंक नहीं हुआ, कंपनी टूर पे लोगों को भेज रही है, लोग जा रहे हैं, कुछ लोग, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कंपनी इन रिवॉर्ड्स के साथ टारगेट्स पे भी अचीवमेंट्स दे देती है कि भाई इतना टारगेट अगर विन करो तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, हम आपको टूर देंगे, या हम आपको इतना रिवॉर्ड देंगे, या आपको 5 लाख मिलेगा, या 10 लाख मिलेगा, या गाड़ी मिलेगी, जो भी। और जो लोग विन करते हैं, और कुछ लोग टूर पे जा रहे हैं अपना टारगेट विन करके, कुछ लोग ग्लोबल इन्वेस्टर बन के जा रहे हैं। आपसे टारगेट भी विन नहीं हुआ और आपने रैंक भी अचीव नहीं किया। अगर आपके पास फ्यूचर पॉइंट पड़े हैं, आप फ्यूचर पॉइंट यूज करके टूर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बताएं,
कोई कंपनी इतना फैसिलिटेट आपको करती है कि अगर ये नहीं हो सकता तो ये कर लो, ये नहीं हो सकता तो ये कर लो। 500 के बदले आपको 1000 दिया जा रहा हो। अर्निंग के सोर्स ऑफ अर्निंग इतने आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हर कंपनी से ज्यादा अकोमोडेट किया जा रहा हो, और फिर भी बंदा कह रहा हो जरा अच्छा ज्यादा हो जाता तो मैं कर लेता ना। तो फिर वो जिस हाल में है उसी हाल में ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो कहते हैं कि मैं उसे कैसे जिंदों में शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। तो मैं एक उस बंदे की नजर जो मायूसी की बात करता है, नाउमीदी की बात करता है,